हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए हरियाणा जीके के क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना गया है। हरियाणा भाषा को कोरवी बोली का प्रारूप माना गया है। किस बोली का? कोरवी बोली का। किसे सिटीज ऑफ वॉर हीरोज कहा जाता है? सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसे कहा जाता है? भिवानी को। अगर आपसे पूछा जाए काशी नगरी, काशी नगरी भी भिवानी को बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटी काशी किसे बोला जाता है? छोटी काशी कैथल को बोलते हैं, काशी नगरी भिवानी को, और सिटी ऑफ वॉर हीरोज। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया है? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 8 भागों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ये 1879 में यमुना नदी के पश्चिम भाग से, कहाँ से? ताजेवाल स्थान से निकाली गई थी। और कहाँ कहाँ पे सिंचाई करते? ये अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा और सोनीपत। ठीक है, ये कहाँ कहाँ सिंचाई करती है? 6 जिलों में करती है, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत और सिरसा में। ठीक है, अभी वर्तमान में ये हथीनी कुंड बैराज से निकाली जाती है। ठीक है, कौन सी नहर है ये? पश्चिमी यमुना नहर। और कब निकाली गई थी? 1879 में। हरियाणा की प्रसिद्ध बडखल झील का निर्माण कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बडखल झील का निर्माण कब किया गया? 1947 में। कब? 1947 में। क्वेश्चन ये भी आया था कि हरियाणा में 1947 में किस झील का निर्माण हुआ था? ये क्वेश्चन आया था। बडखल झील का निर्माण हुआ था। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1973 में। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है रेवाड़ी में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई? आकाशवाणी पहला हमारा आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रोहतक में हुई थी 1976 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर स्टेडियम स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाहर स्टेडियम स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे? रेवाड़ी में है। और नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? स्टेडियम कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। याद कर लीजिए। हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई थी। वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को लागू की गई। लसूड़ा किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस वन की विशेषता है? लसूड़ा उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता है। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो भैंस की मुर्रा नस्ल है जो, वो ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी? तो पानीपत से शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। कब से? 2015 में। हरियाणा में मनरेगा योजना कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना शुरू की गई हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? अधखिला फूल बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई, जो कहाँ पे पड़ता है? हिसार में पड़ता है सिसाई गांव, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। गौकर्ण तालाब कहाँ स्थित है? गौकर्ण तालाब कहाँ स्थित है? रोहतक में। और गौ मतलब गाय। गौकर्ण तालाब कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में है। तो कहाँ पे है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट? हिसार जिले में है। हिसार जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो किस शहर ने किया है सर्वोच्च सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहर स्थान प्राप्त किया है? करनाल ने।
ठीक है, किसने? करनाल ने। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया 1976 में, कहाँ पे किया गया फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र? रोहतक में स्थापित किया गया था। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आई थी मैं आपके लिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।